हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने 5A कंप्लीट कर ली थी। 5B के क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 to 15 कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है 5/x-2 माइनस 3/x+5 इज इक्वल टू 4/x। आपको इसको फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके वैल्यू को सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो डिनोमिनेटर में यहाँ पे x-2 है, ये x+6 है, तो क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे x+6 से और 3 की मल्टीप्लाई कर लेंगे x-2 से। डिनोमिनेटर को हमें सेम करना है, इसके लिए हम एलसीएम लेते हैं। तो 5 की मल्टीप्लाई करेंगे x+6 से, माइनस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे x-2 से एंड x-2 की मल्टीप्लाई करेंगे x+6 से। जब हम एलसीएम लेते हैं, जैसे 2/3 है और 4/5 है, तो हम क्या करते हैं, 5 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में भी करनी पड़ती है। सेम यहाँ पे अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर भी करनी पड़ती है, साथ ही डिनोमिनेटर में भी इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं, इज़ इक्वल टू 4/x। 5 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो ये हो जाएगा 5x, 5 6 30 माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3 2 6। अब x की मल्टीप्लाई हम करेंगे x+6 से, -2 की मल्टीप्लाई करेंगे अगेन x+6 से। जैसे 24 की मल्टीप्लाई अगर आप 12 से करते हैं तो पहले क्या करोगे, 2 की मल्टीप्लाई इन दोनों से करोगे। हम x की मल्टीप्लाई इन दोनों से कर रहे हैं, देन 1 की मल्टीप्लाई 4 2 दोनों से करेंगे, इसीलिए हम -2 की मल्टीप्लाई इन दोनों से कर रहे हैं। ओके, तो हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। 5x में से 3x कैंसिल हो जाता है तो बचेगा 2x प्लस 30 + 6 36 हो जाएगा। नीचे ये x की इससे करेंगे तो x² हो जाएगा, x की 6 से करेंगे 6x हो जाएगा, 2 की x से करेंगे तो माइनस का 2x, माइनस प्लस माइनस 2 6 12, 2x प्लस 36, x² एज इट इज़ रखते हैं, प्लस 6 में से 2x माइनस कर लेते हैं तो कितना बचेगा, प्लस का 4x बचता है, माइनस का 12 इज़ इक्वल टू 4/x। अभी हमारे पास कुछ नहीं बचे, अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। x को इधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा, x की मल्टीप्लाई हम करेंगे 2x प्लस 36 से, इज़ इक्वल टू 4 की मल्टीप्लाई करते हैं हम x² प्लस 4x माइनस 12 से। x की 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर एज इट इज़ रहेगा, x 2 हो जाएंगे हमारे पास पावर में, प्लस 36 की x से करेंगे तो 36x हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 4 की x² से करेंगे तो 4x² प्लस का प्लस 4 4 16 x का x माइनस 12 4 48 है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 2x² 4x² को इस तरह भेज देते हैं, माइनस 4x² प्लस 36x हो जाएगा, माइनस 16x हो जाएगा, इज माइनस 48 इधर भेज देते हैं, प्लस का 48 इज इक्वल टू 0। इसे और सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 2x² प्लस 36x में से 16x चला जाएगा तो कितना बचेगा, 6 6 0, 3 में से 1 2, 20x बच जाएगा, प्लस 48 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हमने ये पढ़ा है कि जो हमारा 2x² की वैल्यू ये पॉजिटिव होनी चाहिए, तो मुझे इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। साथ ही देखो 2 20 48 इनमें कुछ ना कुछ कॉमन निकल सकता है, तो हमें क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करना है तो जितना छोटा नंबर हो वो ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 2 1 2, ये हो जाएगा 2 10 20, ये हो जाएगा 2 2 4, 2 4 8, तो 2 24 48 हो जाएगा। तीनों में 2 कॉमन आ रहा है और साथ में मैं इस नेगेटिव को बाहर लूँगी तो सारे साइन अंदर के चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 मैंने बाहर लिया, माइनस को भी मैंने बाहर रख लिया। जैसे ही मैंने माइनस बाहर रखा और ब्रैकेट लगाया तो ये सारे साइन उल्टे हो जाएंगे, यानी कि ऑपोजिट हो जाएंगे। जैसे x² यहाँ पे नेगेटिव का है तो ये तो हो जाएगा पॉजिटिव का, प्लस का 20x माइनस का 10x बन जाएगा क्योंकि कॉमन हमने बाहर ले लिया है, एंड ये भी हमारा माइनस का हो जाएगा, माइनस 24 इज़ इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, 2 कॉमन था उसको बाहर ले लिया, मुझे इसको पॉजिटिव करना था तो मैंने इस माइनस को बाहर रख लिया। जैसे ही आप ब्रैकेट लगाएंगे सारे साइन ऑपोजिट हो जाते हैं। अगर आप इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो आपका जो आंसर आने वाला है वो ऊपर वाला ही आएगा। ओके, अब -2 को अगर आप 0 के नीचे भेजते हैं तो आंसर 0 ही रहने वाला है, तो x² माइनस 10x इज़ इक्वल टू माइनस का 24 इज़ इक्वल टू 0। तो ये -2 इसके नीचे डिवीज़न में चला जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। अब हमारे पास जो नया क्वेश्चन बन के आया है जिसको हमने फैक्टराइज करना है वो है x² माइनस 10x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास नंबर है 12 2 24। इसी से हम इसे फैक्टराइज कर लेंगे तो x² माइनस का 12x प्लस का 2x
माइनस का 24 इज इक्वल टू 0। 12 2 जा 24 भी होता है, प्लस माइनस करने पर 10x भी आ जाएगा। तो इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं इसमें से, तो x कॉमन बाहर आ जाएगा, x माइनस 12 अंदर रह जाएगा। इसमें भी कॉमन आ रहा है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 12 जा 24। ओके, तो इसमें दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 बाहर ले लेते हैं। अंदर बच रहा है x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो हमारी दो वैल्यूज़ आ रही है, एक आ रही है x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, एक आ रही है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो दो वैल्यूज़ हैं, x की वैल्यू एक तो प्लस का 12 आ रही है, एक आ रही है x की वैल्यू माइनस का 2। अब आप सोचोगे कि 2 6 जा 12, 6 4 जा भी तो 24 होता है, वो क्यों नहीं रखा मैंने। देखो हम इसे रख सकते हैं, लेकिन जब हम फैक्टराइजेशन कर रहे थे तो यहाँ पे एक नंबर आया है माइनस का 24। अगर आप 6 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 तो आ जाएगा, लेकिन साइन और दोनों में माइनस 6x रखते हो और माइनस 4x रखते हो, ठीक है। तो माइनस का 10x भी आ रहा है, माइनस का 10x भी आपको मिल रहा है, 24 भी आपको मिल रहा है, तो आपने ये क्यों नहीं रखा माइनस 6x माइनस 4x। आप रख सकते थे, लेकिन अगर आप 6 की मल्टीप्लाई 4 से करते हैं तो आपको 24 मिलेगा, लेकिन माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, तो ये तो प्लस का 24 बन रहा है। आपको क्या चाहिए, यहाँ पे माइनस का 24 चाहिए। तो वो तभी हो सकता है कि जब एक प्लस का हो और एक माइनस का हो। अगर यहाँ दोनों ही माइनस के हो जाएंगे तो 6 की मल्टीप्लाई अगर आप 4 से करते हैं तो 6 4 या 24 तो आएगा ही आएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस भी तो आ जाएगा, तो साइन तो चेंज हो रहा है और 24 के आगे माइनस का साइन है। इसीलिए मैंने 6 और 4 को नहीं लिया, क्योंकि दोनों में ही नेगेटिव आएगा, दोनों में नेगेटिव आएगा तो वैल्यू 24 की पॉजिटिव हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो 12 2 जा 24 भी हो रहा है, प्लस माइनस करने पर 10 भी आ रहा है, और क्योंकि 12 2 जा माइनस का 12 है और 2 हमारा प्लस का है, तो 12 2 जा अगर मैं 24 लिखती हूँ तो माइनस का ही साइन आएगा, और देखो यहाँ पे माइनस का 24 है। इसीलिए आपको ये भी बात ध्यान रखनी है इसमें कि दोनों अगर आप नेगेटिव ले रहे हो तो क्या यहाँ पे जो 24 के आगे साइन है वो सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब तक जितने क्वेश्चन हमने 7 तक किए थे वहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, बट आपको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, और बहुतों के क्वेश्चन हो सकते हैं कि हम 6 4 क्यों नहीं रखे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, 1 प्लस 1 x प्लस 1 1 माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 7/8। ये क्वेश्चन है आपके पास। इसको क्या करना है, अगेन फैक्टराइजेशन मेथड से सिंप्लीफाई करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, क्या करेंगे, अगेन एलसीएम लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इस तरफ कर देंगे x प्लस 1 से, और ऊपर भी x प्लस 1 से हो जाएगी। 1 की मल्टीप्लाई इधर करोगे तो 1 ही आंसर आना है, तो ऊपर हो जाएगा 1 की मल्टीप्लाई x प्लस 1 से, तो ये हो जाएगा x प्लस 1, एंड नीचे भी हमारा x प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 x प्लस 1। तो x प्लस 1 नीचे डिनोमिनेटर में कितने भी 15 हो, हम a की 15 लेते हैं ना, तो सेम यहाँ पे भी हम a की x प्लस 1 लेंगे। तो हमारे पास जो ऊपर आंसर आएगा x प्लस 1 नीचे आ जाएगा x प्लस 1। इसको और सॉल्व करेंगे तो x प्लस 2 और x प्लस 1, ठीक है। इधर ले लेते हैं हम इसमें ही सेम एलसीएम, 1 हो जाएगा, इसकी एलसीएम लेना पड़ेगा हमें x माइनस 1 से, यहाँ पे भी x माइनस 1 से लेते हैं। तो हमारे पास आएगा x माइनस 1 माइनस का 1, नीचे आ जाएगा x माइनस 1 एक ही ले लेते हैं ये, तो x माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा x माइनस 1। तो ये हमारा आ जाता है दूसरा, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, बीच में मल्टीप्लाई है, इक्वल में 7/8 है। ओके, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, देखो a प्लस बी ए माइनस बी, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस ऊपर यही यूज़ कर लेते हैं। a प्लस बी ए माइनस बी, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम नीचे देख लेते हैं, a दोनों सेम है और b भी सेम है, बस साइन चेंज है, तो अगेन वही फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7/8। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 4, एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 7/8। अब हम क्या कर सकते हैं, कोई कट तो रहा नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 8 की मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारे एक्स स्क्वायर माइनस 4 से, 7 की मल्टीप्लाई हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 1 से, तो 8 एक्स स्क्वायर माइनस 8 4 जा 32 इज इक्वल टू 7 एक्स स्क्वायर माइनस 7 1 जा 7। आगे सॉल्व कर लेते हैं, 8x स्क्वायर माइनस ये 7x स्क्वायर को इधर भेज देते हैं एक्स स्क्वायर के पास, तो माइनस का 7x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 32 है
और माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। वैसे ऐसे रखने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें -32 को इधर ही भेजना पड़ता, क्योंकि इसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर ही है, एक्स है नहीं, फैक्टराइजेशन होगा नहीं है। तो 8x स्क्वायर में से 7x स्क्वायर चला जाएगा तो बचेगा 1x स्क्वायर, माइनस 32 में से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा इसमें से माइनस का 25 इज इक्वल टू 0। अगेन एक्स स्क्वायर -25 इधर भेज दो, तो भेजने की ज़रूरत नहीं थी -7 को इस तरफ, आप 22 को ही इधर भेज देना। तो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आती 25, तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए अंडर रूट में आ जाएगा 25, अंडर रूट क्या, प्लस माइनस, तो एक्स की वैल्यू आ जाती है हमारी प्लस का 25 और एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस का, अंडर रूट खोलना पड़ेगा, 5 आ जाएगी और ये आ जाएगी माइनस का 5। ठीक है, अंडर रूट खोलते हैं ना हम, 25 है तो इसको अगर आप एलसीएम लोगे 25 का तो 5 5 से 25, 5 1 जा 5, तो 2 का पेयर बनता है, फिर बाहर निकलता है, इतना तो पता ही होगा। तो अंडर रूट 25 का जो रूट बाहर निकल के आता है वो होता है 5, तो प्लस का 5 एंड माइनस का 5, तो ये आती है हमारी एक्स की दो वैल्यू। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 भी होता है हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 पे कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज सॉल्यूशन सेट इज 3 5। आपको इस बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है आपको, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी थी हमारी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस तरह की कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाए, या पावर हाईएस्ट पावर 2 हो और वेरिएबल एक ही यूज़ हुआ हो, तो ऐसा कुछ बनाना है आपको। करना क्या है, देखो हमने यहाँ पे जो ये क्वेश्चन किया था ना, x की वैल्यू 12 है, x की वैल्यू -2 है, सेम यहाँ पे भी ना हमें 10th क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट ऐसे ही दिया है कि दो वैल्यूज़ गिवन है आपको, यानी x की वैल्यू आपको 3 दी है और x की वैल्यू आपको 5 दी है, x की वैल्यू 12 है। ये कैसे आई है, जब x -12 इज इक्वल टू 0 रखा गया होगा, सेम मैं यहाँ पे रख रही हूँ, जब x -3 इज इक्वल टू 0 रहा होगा तभी तो x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, सेम ऐसे ही x -5 इज इक्वल टू 0, ये वाली इक्वेशन आ गई। हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को उल्टे से चला रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, x -3 इज इक्वल टू 0, x -5 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो x -3 और x -5 इज इक्वल टू 0। ये जो हमने इक्वेशन लिखी थी अलग अलग जीरो में, हमने इन दोनों को साथ में रख लिया है, ठीक है। देखो x -12 ये माना x -12 है, x +2 माना ये x +2 है, तो हम ये दोनों इक्वेशन रख लिए। अब इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, तो पहले x की मल्टीप्लाई होगी x -5 से एंड -3 की मल्टीप्लाई होगी x -5 से, इक्वल में 0। x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, x की 5 से करेंगे तो 5x हो जाएगा, -3 की x से करेंगे -3x, माइनस माइनस प्लस होगा और 3 5 ज़ा 15 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन साइन माइनस का आएगा, तो 5 में 3 ऐड कर लेते तो कितना बचेगा हमारे पास, माइनस का 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके इसी के साथ 10 का फर्स्ट पार्ट होता है कंप्लीट। हमने क्या किया इस इक्वेशन में, देखो हमने जैसे फैक्टराइज किया था ना, तो ये वैल्यू हमें पता थी, हम जस्ट उल्टा चले गए इसमें, तो हमारी इक्वेशन हमें मिल गई है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम इसमें। सेकंड क्वेश्चन में आपको वैल्यू दे रखी है -2 and 3। अब सोचो ये -2 कब आई होगी, यानी x की वैल्यू -2 है और x की वैल्यू 3 है, तो ये -2 तब आई होगी जब x की वैल्यू प्लस की 2 रही होगी इज इक्वल टू 0 में, तभी तो यहाँ पे जाकर के माइनस हो जाएगी। सेम ऐसे ही x -3 रहा होगा इज इक्वल टू 0 में, तभी जाकर x इधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा। तो बस हमें यही रखना था इसमें। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो x + 2 की मल्टीप्लाई हम करेंगे x -3 से, इक्वल में रख देंगे 0। पहले x की मल्टीप्लाई करेंगे x -3 से, देन +2 की मल्टीप्लाई करेंगे x -3 से इज इक्वल टू 0। x की मल्टीप्लाई x से करते हैं तो x स्क्वायर हो जाएगा, x की 3 से करेंगे 3x हो जाएगा, प्लस का प्लस 2 की x से करेंगे 2x हो जाएगा, 2 3 ज़ा माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। आगे बढ़ते हैं, इसको और सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस, माइनस 3 में से 2 कैंसिल होगा, माइनस का 1x बचेगा, -6 इज इक्वल टू 0। नंबर बड़ा 3 है इसलिए नेगेटिव साइन आया है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट और दोनों इक्वेशन हो जाती है कंप्लीट। ओके नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट क्वेश्चन है x/3 + 3 6 - x इज इक्वल टू 2 6 + x 15, जहाँ x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 6 हो। अब ये क्या कह रहा है, x इज़ नॉट इक्वल टू 6, वो कह रहा है कि x की वैल्यू यहाँ पे 6 नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 6 ही रख दूँ तो क्या हो जाएगा, 3 6 में से 6 कैंसिल हो जाएगा 0। तो ये तो जो वैल्यूज़ होती है जब भी डिनोमीटर में 0 होता है तो ये नॉट डिफाइन होता है। इसका मतलब ये है कि आप 0 को 3 से
0 से 3 को डिवाइड नहीं कर सकते हो, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई आप किस नंबर से करोगे जो आंसर 3 आ जाए। तो ऐसी तो कोई वैल्यू होती नहीं है कि 0 की मल्टीप्लाई किससे करे जो 3 आ जाए। इसीलिए हम बोलते हैं जब भी किसी नंबर के नीचे, कितना भी बड़ा नंबर हो, उसके नीचे अगर 0 है तो वो वैल्यू हमारी नॉट डिफाइन होती है। ओके, तो इसीलिए वो कह रहा है कि यहाँ पे हमारा 6 ना हो। तो सॉल्व करते हैं हम इसको। क्या करेंगे, अगेन डिनोमीटर को सेम करना पड़ेगा। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 6 माइनस एक्स से, और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। ऊपर भी 3 से, नीचे भी 6 माइनस एक्स से। तो x की मल्टीप्लाई 6 माइनस एक्स से कर रहे हैं, प्लस 3 की मल्टीप्लाई 3 से 9 हो जाएगा, और नीचे 3 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 6 18 माइनस 3 x 3x। नीचे कितने भी नंबर हों आपको एक ही लेना होता है, यानी अगर ये दोनों नंबर सेम ही तो है तो एक ही ले सकते हो आप, ठीक है। 2 6 12 हो जाएगा, 2x का 2x हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 15। ओके, सॉल्व कर लेते हैं। 6x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाय 18 माइनस 3x इज इक्वल टू 12 प्लस 2x 15। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई से इसकी मल्टीप्लाई से कर लेते, तो 15 की मल्टीप्लाई होगी 6x से माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस 9 से इज इक्वल टू 12 प्लस 2x की मल्टीप्लाई होगी 18 माइनस 3x से। देखो इसको और छोटा भी आप कर सकते थे, जैसे यहाँ पे 3 था और 15 था, तो 3 यहाँ पे 15 को भी कैंसिल कर सकते थे, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको लॉन्ग वे में करवा रही हूँ ताकि समझ में आए कि हम कर क्या रहे हैं इनमें। तो आप ये यहाँ पे कट भी कर सकते थे। अब हम क्या करेंगे, 15 की 6 से मल्टीप्लाई कर लेते, तो 15 6 90x हो जाएगा, माइनस 15x स्क्वायर 15x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का प्लस 15 9 135 हो जाएगा, इज इक्वल टू। अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों से कर लेते हैं। 12 की मल्टीप्लाई पहले हम 18 माइनस 3x से करेंगे, और प्लस 2x की मल्टीप्लाई 18 माइनस 3x से करेंगे। थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन इन क्वेश्चंस में जितना आराम से आप करोगे उतना आपकी वैल्यू ठीक जाती है, जितना शॉर्टकट करोगे प्रॉब्लम आती है उनमें, ठीक है। बट आप यहाँ पे कर सकते हो अगर आपको करना होगा तो। 12 की मल्टीप्लाई 18 से कर लेते हैं, तो 12 18 हो जाएगा हमारा 216 माइनस 12 3 36 x हो जाएगा, प्लस 18 2 या 2 18 हमारा अगेन 36x हो जाएगा, माइनस 2 3 6 हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो हमने सब करेक्ट किया है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये तो कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, और कुछ कैंसिल हो रहा है, और कुछ नहीं हो रहा है कैंसिल। तो ये रख लेते हैं 90x माइनस 15x स्क्वायर प्लस 135, 216 को इस तरह भेज देते तो माइनस का 216 हो जाएगा, ये माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 6x स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं। 90x माइनस 15x स्क्वायर में से 6x स्क्वायर कैंसिल करते हैं तो कितना बचेगा, माइनस का 9x स्क्वायर, क्योंकि 15 बड़ा है उसी का साइन पहले आएगा, प्लस माइनस होगा माइनस, साइन भी माइनस का ही आएगा क्योंकि बड़ा नंबर 216 है। तो 216 में से 135 माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 81 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज करना है, तो देखो तीनों में कॉमन आ रहा है, एक तो 9 10 9 1 9 9 तो तीनों में क्या कॉमन है, 9 कॉमन आ रहा है, बाहर ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा, 10x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 9 इसके नीचे चला जाएगा तो ये वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। बचा क्या, देखो एक्स स्क्वायर को पहले रख लेते हैं, माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर 10x आता है, देन माइनस 9 आएगा। आप क्या देख रहे हो इसमें, ये जो वैल्यू है ना ये नेगेटिव आ रही है, इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। क्या करेंगे, अगेन ब्रैकेट लगा लेते हैं। तो ब्रैकेट जैसे ही आप लगाते हैं तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, सारे चेंज। चाहो तो आप यहीं पे कर लो उसको, ठीक है। तो मैं अलग अलग करके दिखा रही हूँ आपको। तो ये माइनस का साइन मैंने बाहर रखा, अंदर क्या बचेगा, प्लस का एक्स स्क्वायर। जैसे ही आप बाहर साइन को रखते हैं अंदर के सारे साइन हो जाते हैं चेंज। यहाँ प्लस का 10x है तो ये हो जाएगा माइनस का 10x, माइनस का 9 है तो प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस का 1 है तो माइनस का 1 नीचे जाके क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ डिवाइड में चला जाएगा तो 0 ही हो जाएगी ये वैल्यू, ठीक है। बचता क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। आप चाहो तो इसको पहले ऐसे भी कर सकते हो, माइनस 9x स्क्वायर प्लस का 90x माइनस 81 इज इक्वल टू 0। दोनों में देखो, इसमें 9 1 9 9 10 एंड 9 9
मुझे ये साइन भी चेंज करना है, तो मैं बाहर -9 को रखूँगी, जैसे ही मैं ब्रैकेट लगाऊंगी वैसे ही साइन हो जाएंगे चेंज। यहाँ प्लस का 10x है, माइनस का 10x हो जाएगा, यहाँ माइनस का है तो प्लस का 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो -9 जब 0 के नीचे जाएगा तो ये 0 ही हो जाएगा, तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो ये है। तो आप ये वाला भी मेथड यूज़ कर सकते हो अगर और छोटा करना है इसको, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा लॉन्ग वे में करवा दिया यहाँ पे, बचा ये तो x²। अब ऐसा क्या नंबर लें जिसकी मल्टीप्लाई करने पर 9 आए, क्योंकि 9 1 जा 9 ही रहने वाला है, और प्लस माइनस करने पर 10 आ जाए। तो हम ऐसा नंबर ले सकते हैं क्या, 9 1 जा 9, क्योंकि 3 3 जा 9 होता है, 3 3 6 आ रहा है आंसर, 10 तो आ ही नहीं रहा है, बाकी 9 खुद की टेबल में आ रहा है। तो हम लिख लेते हैं 9x माइनस करूँगी 1x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं 9 1 जा 9 ही हो रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है। हाँ, -9 की मल्टीप्लाई अगर आप -1 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, और 9 1 जा 9 हो जाएगा। ओके, लेकिन -9 को और -1 को अगर आप प्लस करोगे तो माइनस का 10 आएगा। साइन बड़े नंबर का आता है, लेकिन ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो कॉमन ले लेते हैं इसमें बाहर, तो ये हो जाएगा x कॉमन बाहर हो जाएगा, आंसर आएगा x -9 अंदर, माइनस का 1 यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है तो -1 हो जाएगा। अब जैसे ही आप यहाँ पे x + 9 नहीं लिख सकते, क्योंकि पहले वाले में x - 9 है तो इसमें भी x - 9 लिख दो। कैसे, क्योंकि आप इसको अगर ओपन करते हैं -1 की मल्टीप्लाई x से कर लो तो -x आएगा, माइनस माइनस प्लस 9 आएगा। तो ये जो वैल्यू आ रही है ना, ये ऊपर वाली की तरह आनी चाहिए। तो देखो माइनस का x है ऊपर, प्लस का 9 आ रहा है, तो ये हम सही जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको इसको देख के इसको चेंज करना होगा। तो x - 9 एक आंसर आ गया, इज इक्वल टू 0, x -1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हो जाएगी -9 इधर जाके हो जाएगा प्लस का 9, -1 इधर जाके हो जाएगा प्लस का 1। तो हमारी दो वैल्यू आ जाती है, x की वैल्यू 9 और x की वैल्यू 1। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट होता है कंप्लीट। नेक्स्ट करते हैं सेकेंड। तो 11 के सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है 9x² प्लस 3x/4 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। कह रहा है इफ़ पॉसिबल फॉर रियल वैल्यूज़ ऑफ x, यानी अगर आपकी वैल्यू पॉजिटिव में आती है तो वो हमारा रूट होगा, लेकिन अगर हमारे पास एक d होता है जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जो कि हम आगे एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं, अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी तो ये नॉट पॉसिबल रहने वाला है। अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो वो पॉसिबल हो सकता है, बट देखते हैं पहले वैल्यूज़ क्या निकल के आ रही है। तो पहले हम डिनोमिनेटर को ना सॉल्व कर लेते हैं, क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, इसकी वैल्यू फॉर्मूला कैसे रखते हैं, ये सब हमने आगे एक्सरसाइज में करना ही है, तो यहाँ हम डिटेलिंग नहीं करेंगे इसकी, क्योंकि सिर्फ एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया है इसका। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके नीचे 1, इसके नीचे 1 ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं ताकि एक स्टैंडर्ड फॉर्म में मिल जाए इसमें। तो इसकी मल्टीप्लाई 4 से कर रहे हैं, इसकी भी 4 से कर रहे हैं, इसकी भी 4 से और इसकी भी 4 से। तो ये हो जाएगा 9 4 जा 36x² प्लस 4 की 1 से करोगे तो आंसर 3x ही आने वाला है, और 2 4 जा 8 हो जाएगा, नीचे 4 है, इज इक्वल टू 0। 4 को इधर भेज देते हैं तो 36x² प्लस 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये आ गई हमारी एक स्टैंडर्ड फॉर्म जो कि होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x² के आगे कौन है, a है, तो a हमारे पास 36 है, b हमारे पास x के आगे जो है वो है 3 प्लस नहीं, c हमारे पास 8 है। a की वैल्यू पता है, b की पता है, c की पता है, हमें d का फॉर्मूला हमारे पास होता है, तो d का फॉर्मूला है b² माइनस 4ac। तो b कौन है यहाँ पे, b हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर माइनस 4 की जगह 4, तीनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। a हमारे पास 36 है, c हमारे पास 8 है, 3 3 जा 9 माइनस, अब इन सब की मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो ये आंसर आता है 1152। d की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो d की वैल्यू इन दोनों को माइनस करोगे तो ये आ जाएगी -1143 आएगी कुछ, ठीक है। तो आप देखो d की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। अब हमारे पास रूल होता है कि अगर d की वैल्यू नेगेटिव में आती है तो वो नॉट रियल होता है। तो कह रहा है अगर रियल हो तो ही x की वैल्यू निकलेगी ना, तो यहाँ तो रियल ही नहीं आ रही है तो x की वैल्यू तो नहीं निकलेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉट पॉसिबल, ठीक है। इसके रूट्स पॉसिबल नहीं होंगे क्योंकि ये क्या है हमारा रियल नहीं होगा। तो हमने जो d की वैल्यू होती है, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं उसको, तो जो डिस्क्रिमिनेंट होता है अगर उसकी वैल्यू 0 के इक्वल आती है, d की वैल्यू अगर 0 के इक्वल आती है तो वो रियल होता है, ठीक है। अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी आती है, यानी कि 1 2 3 4, तब भी वो रियल होगा बट अनइक्वल होता है। अब ये सब क्या है हमने आगे एक्सरसाइज में पढ़ना ही है। लेकिन अगर x की वैल्यू d की वैल्यू अगर 0 से कम आ जाए, यानी कि नेगेटिव आ जाए, तो वो तो नॉट रियल होगा,
उसके रूट्स जो होंगे वो नॉट रियल होंगे, ठीक है। तो यहीं पे इसलिए मैंने लिखा है कि नॉट पॉसिबल। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 में। तो 12 क्वेश्चन में x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। a + 7 हमें 0 दिया है, b + 10 = 0 है, 12x² = ax - b। तो आपको क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं, देखो a की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। तो a + 7 = 0 है, तो a की वैल्यू निकालेंगे तो +7 इधर जाके क्या हो जाएगा, -7, b + 10 उधर जाके हो जाएगा -10, ठीक है। तो a की वैल्यू हमें पता लग गई है -7, b की -10 है, तो इस इक्वेशन में हम इसको रखते हैं, देन फाइंड करते हैं वैल्यू। तो 12x² = ax - b। तो 12x² a की जगह -7 रख लेंगे, x की जगह x ही रखेंगे, माइनस की जगह माइनस, b की जगह -10 रखेंगे, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। 12x² = -7x माइनस प्लस का 10। अब हम क्या करेंगे, इसको 12x² हो जाएगा, -7x इधर भेज देते हैं, प्लस का 7x प्लस 10 इधर आके हो जाएगा -10 = 0। तो हमें फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है। अगेन कॉमन तीनों में से कोई नहीं निकल रहा है, इसका मतलब 12 10 कितना होता है, 12 10 होगा हमारा 120। हमें क्या चाहिए, 120 चाहिए। अब 120 का फैक्टर कैसे निकाला जाए, तो किस किस की टेबल में आता है 120। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं 15 8 4 120, 15 8 120 है, तो हम इसी को रखेंगे 15 8 120 को। बाकी और किस में हो सकता है 120, 10 12 हो सकता है, 12 10 हो सकता है, 15 8 हो सकता है। तो अगर मैं 10 और 12 को लेती हूँ, दोनों को माइनस करूँ तो ये 7 से ज़्यादा आएगा। 12 को 10 के साथ प्लस माइनस करूँगी तो 2 आएगा। सेम यहाँ पे भी ऐसे रहने वाला है। तो 15 और 8 को ले लेते हैं, जहाँ पे 15 को प्लस रखें और 8 को माइनस रखें, तो 15 में से 8 माइनस करते हैं तो 7 हमारे पास बच रहा है, तो यही हम रखेंगे इसमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12x² + 15x - 8x -10 = 0। 15 8 120 भी हो रहा है, प्लस माइनस करने पर 7 भी आएगा। बड़ा नंबर 7 है तो बड़ा नंबर यहाँ पे 15 ही लिया गया है। कॉमन ले लेते हैं इसमें, क्या क्या कॉमन हो सकता है, देखो 3 4 12, 3 5 15, 2 4 8, 2 5 10। इसमें कॉमन 3 है और x भी कॉमन है, तो x एक x बाहर आ जाएगा और एक 3 बाहर आ जाएगा, तो बचेगा 3x बाहर, ठीक है। 3x बाहर बचेगा, अंदर क्या बच रहा है, 4 बच रहा है, x बच रहा है प्लस 5 बच रहा है, ठीक है। साथ ही हम यहाँ पे 2 बाहर आ रहा है, माइनस का 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या क्या बचेगा, 4 बच रहा है, x बचेगा, 5 बचेगा। अब देखो यहाँ पे माइनस है, लेकिन मुझे क्या करना है, इसको देख के चेंज करना, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। कैसे, क्योंकि देखो अगर आप 2 4 की मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 8 आएगा, और माइनस प्लस माइनस करके ही माइनस आएगा। अगर आप यहाँ पे माइनस रख दोगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ऊपर तो माइनस का 10 है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको साथ साथ। तो 2 आंसर हमारे निकल के आते हैं। फर्स्ट आ रहा है 3x - 2 = 0, तो 3x की वैल्यू हो जाएगी प्लस का 2, x की वैल्यू हो जाएगी 2/3। एक वैल्यू तो ये हो गई। अब मुझे 4x + 5 की वैल्यू निकालनी, तो मैं यहीं पे निकाल लेती हूँ। 4x + 5 = 0, तो 4x +5 इधर जाके माइनस का 5 हो जाएगा। x की वैल्यू निकालनी तो -5/4 हो जाएगा। तो ये आ जाती है हमारी दो वैल्यू, x की वैल्यू -5/4, x की वैल्यू 2/3, ठीक है। तो ये है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 12 भी होता है कंप्लीट। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में, क्वेश्चन नंबर 13 दिया है आपको, यूज़ द सब्सटीट्यूशन y = 2x + 3 टू सॉल्व फॉर x। आपको x की वैल्यू को सॉल्व करना है। इक्वेशन दी है आपको 4 2x + 3 का स्क्वायर - 2x + 3 - 14 = 0। अब देखो उसने क्या किया है, 2x + 3, यहाँ देख लो 2x + 3, इसकी वैल्यू कितनी है y, तो मैं यहाँ पे y रख लेती हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो 4y² माइनस अगेन 2x + 3 की जगह y रख लेती हूँ, माइनस का 14 = 0। तीनों में कोई कॉमन है नहीं, 2 में है, तीसरे में है नहीं, तो हम कॉमन नहीं लेंगे इसमें। तो हमें क्या चाहिए, देखो 14 4 जा 56 होता है, यानी कि मुझे ऐसा नंबर लेना है जिसकी मल्टीप्लाई करने पर 56 आए, प्लस माइनस करने पर या माइनस करने पर, या जो भी मेथड हम यूज़ करेंगे बीच में रखने पर, वो
1 वैल्यू दे के जाए। तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है? 8 7 ज़ा 56, 7 8 ज़ा 56, दो नंबर है। देखो मैंने पहले भी बोला था अगर नेगेटिव नंबर है तो बड़ा नंबर आगे रख लो, तो बड़ा नंबर ये रख लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 8 रखती हूँ, 8x प्लस का 7x रखूँ तो ही जाके प्लस माइनस माइनस, और 8 में से 7 कैंसिल होगा तो y बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पे y रखती हूँ मैं, ठीक है, y है तो y ही रखेंगे, y बचेगा 8, y में से 7y माइनस करोगे तो 1y बचेगा। नंबर बड़ा 8 है तो साइन भी हमारा y नेगेटिव में ही है ऊपर, माइनस का 14, तो 8 7 ज़ा 56 भी हो रहा है, 14 4 ज़ा भी 56 होता है, तो मल्टीप्लाई करने पर 56 भी आ रहा है, प्लस माइनस करने पर y भी आ रहा है। अगेन कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, तो कॉमन क्या होगा? 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। तो दोनों में 4 कॉमन है, बाहर ले लेते हैं। कुछ और कॉमन है दोनों में तो वो भी ले लेते हैं, ये 4y² है, y कॉमन है, बाहर ले लेते हैं। अंदर बचा y, यहाँ माइनस और एक 2 बचा है। यहाँ पे देखते हैं 7 बाहर बच रहा है कॉमन, बाकी कुछ नहीं बच रहा, y का y रहेगा, माइनस का माइनस रहेगा, 2 का 2 रहेगा। तो ये दो वैल्यूज़ हमारी आ रही है। एक आ रही है 4y + 7 = 0, एक आ रही है y - 2 = 0। तो फर्स्ट है 4y + 7 = 0। अगर आपको y की वैल्यू निकालनी तो +7 उधर जाके हो जाएगा माइनस, y की वैल्यू निकालने के लिए माइनस, ये 4 और y मल्टीप्लाई में है तो 4 चला जाएगा डिवाइड में। ऐसे ही y - 2 = 0 है तो y - 2 इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 2। तो y की वैल्यू तो निकल गई, लेकिन y ये तो नहीं था हमारा, y क्या था? 2x + 3 था, तो यहाँ पे रखेंगे अब हम इसको। तो y की जगह हम रखते हैं 2x + 3 = -7/4। अब आपको 2x की वैल्यू निकालनी है तो प्लस का 3 इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो -7/4 माइनस का 3, इसके नीचे 1 है, एलसीएम लेकर के डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा? सेम 4। 2x = माइनस का 7 माइनस 3 4 ज़ा 12 डिवाइडेड बाय 4 1 ज़ा 4। 2x = 12 में अगर हम 7 को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 19 डिवाइडेड बाय 4। x की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो -19 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 2 और x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो 2 चला जाएगा डिवाइड में, और डिवाइड में ऑलरेडी 4 था तो ये दोनों मल्टीप्लाई में चले जाएंगे। हमारा आंसर आएगा -19, 4 2 ज़ा 8। फर्स्ट वैल्यू आ जाती है -19/8। सेकेंड निकाल लेते हैं। y की जगह क्या रखेंगे? 2x + 3 रखेंगे, = 2। 2x की वैल्यू के लिए प्लस का 3 उधर जाके हो जाएगा माइनस का 3, 2x = माइनस का 1, x = -1/2। तो हमारी दो वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू -1/2, -19/8। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 0, फाइंड x/a माइनस a + b, ओके ब्रैकेट नहीं है अभी, a + b नीचे x/a माइनस a + b x इज़ इक्वल टू b a + b नीचे है ax। क्या करेंगे? पहले तो इसमें एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं x से, इधर मल्टीप्लाई करेंगे a से। तो जैसे हम इसे सॉल्व करेंगे हो जाएगा x²। अब a की मल्टीप्लाई इन दोनों से करनी है तो ये हम लगाएंगे ब्रैकेट, a की मल्टीप्लाई करेंगे इससे भी और इससे भी, तो ये हो जाएगा -a² प्लस माइनस का ab डिवाइडेड बाय ax इज़ इक्वल टू ba ab b² हो जाएगा। नीचे बचता है ax, दोनों तरफ डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों कैंसिल हो गए हैं। बचा क्या क्या हमारे पास? x² - a² माइनस ab इज़ इक्वल टू ab प्लस b²। क्या कह रहा है क्वेश्चन में हमें? ओके हम क्या करते हैं, x² यहीं पे रखते हैं, बाकी सबको इस तरह भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा ab प्लस b² प्लस माइनस का a² हो जाके प्लस का a² माइनस का ab प्लस का ab, x² इज़ इक्वल टू, अब ये आप फॉर्मूला देख रहे हो, ये किस चीज़ का? ab क्या हो जाएगा? 2ab, a² मैं आगे उतार लेती हूँ, फिर b² उतार लेती हूँ, और ab 2ab। ये फॉर्मूला किसका बन रहा है? x² इज़ इक्वल टू a² प्लस b² प्लस b² प्लस 2ab होता है हमारा फॉर्मूला किसका? a प्लस b² का, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं a प्लस b², यानी a प्लस b² 2 टाइम्स है, a प्लस b² कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स।
ठीक है। अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, रूट में चला जाएगा, यानी प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा a प्लस बी और a प्लस बी, 2 टाइम्स है तो 2 टाइम में से कितना, x की वैल्यू क्या आएगी, जैसे अंडर रूट 25 था प्लस माइनस, तो कैसे निकल के आ रही थी, +5 और दूसरी माइनस का 5। सेम यहाँ पे भी हम करते हैं, एक आ जाएगी a प्लस बी प्लस की और एक वैल्यू आ जाएगी माइनस a प्लस बी, तो ये आती है हमारी वैल्यू x की। तो हमने नॉर्मली करा है x की वैल्यू निकालने के लिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हमारा फॉर्मूला a प्लस बी स्क्वायर का था, क्योंकि a प्लस बी स्क्वायर देखो 12 का स्क्वायर है माना, तो 12 को 2 टाइम्स लिख सकते हैं ना हम, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा। तो मैंने मल्टीप्लाई ना करके एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी माना, तो एक्स की वैल्यू के लिए मैंने क्या किया, स्क्वायर को रूट में डाल दिया, तो 12 इंटू 12 2 टाइम्स हो गया, तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 12 आ जाएगा आंसर। आप इसको दूसरे मेथड से भी यूज़ कर सकते हो, जैसे यहाँ पे आपने ये एक्स स्क्वायर था, ठीक है, आपके पास लास्ट क्या बचा था, ये बचा था ना a प्लस बी स्क्वायर, तो आप ये वाला यहाँ से समझा रही हूँ मैं दोबारा से, सेकेंड मेथड आप इसको भी कर सकते हो, एक्स स्क्वायर था, इसको इधर भेज दो, तो जब पूरा इधर आएगा तो माइनस का a प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो देखो ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी होता है। ओके तो आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, एक्स स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी, a कौन है, x है, प्लस b कौन है, a प्लस बी, a प्लस बी, और दूसरा क्या हो जाएगा, a माइनस बी, b पूरा हमारे पास a प्लस बी है ना, ये हो जाएगी दूसरी वैल्यू इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू निकालनी है तो a प्लस बी उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का a प्लस बी हो जाएगा। साथ ही x की वैल्यू निकालनी है तो माइनस का a प्लस बी उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का a प्लस बी हो जाएगा। तो ये 2 वैल्यूज़ हमारी निकल के आ रही है। ऐसे भी कर सकते हो, चाहे डायरेक्ट कर लो, तो दोनों मेथड में आप देख लेना आपको कौन सा करना है। ओके तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14 भी होता है कंप्लीट। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अच्छा इसने एक चीज़ और लिखी थी कि x 0 नहीं होना चाहिए, a 0 नहीं होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में ही x 0 हो जाता, यहाँ पे a 0 हो जाता, x 0 हो जाता, अगेन क्या होता, नॉट डिफाइंड, क्योंकि अगर नीचे 0 रखोगे तो कैसे डिवाइड करोगे आप, इसीलिए वो कह रहा है कि x 0 नहीं होना चाहिए, a 0 नहीं होना चाहिए। ओके नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में 1200 अपॉन में x है प्लस 2 है ब्रैकेट, दूसरा है x माइनस 10 ब्रैकेट माइनस का 1200 इज इक्वल टू 60। ये क्वेश्चन में है। अगेन ये नंबर और ये नंबर, इन दोनों की क्या होगी, बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई होगी, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1200 बाय एक्स की मल्टीप्लाई किससे करनी होगी, पहले इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी x माइनस 10 से, अगेन प्लस 2 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं x माइनस 10 से, माइनस 1200 इज इक्वल टू 60। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1200x हो जाएगा, माइनस का माइनस 12 1 जा 12 हो जाएगा, 3 2 0 1 0 3 zeros, ठीक है। x की मल्टीप्लाई देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो x की 1 से करोगे तो x ही आएगा, x की 1 से करोगे तो x ही आएगा, ठीक है। x यहाँ पे भी लिख लेते हैं x, चलो ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1200 माइनस 12,000 डिवाइडेड बाय x माइनस का 1200 इज इक्वल टू 60। देखो ये प्लस का है, कैंसिल कैंसिल, हमारे पास क्या क्या बचा, माइनस का 12,000 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 60। इसमें एक नंबर और बचा है, आई थिंक हमने सिर्फ यही सॉल्व किया है, ये वाला सॉल्व नहीं किया, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 2x जा 2x हो जाएगा, 2 10 जा माइनस का 20 हो जाएगा, इक्वल में 1200 इज इक्वल टू 60। तो ये बचा है हमारे पास अभी प्लस का 2x बचा है, ठीक है। ये 1200 तो कैंसिल हो गया था, यहाँ पे बचा क्या है, माइनस का 20 इज इक्वल टू 60। ये इक्वेशन हमने आधी सॉल्व कर ली थी, आधी रह गई थी, तो अब हमारे पास बची है माइनस 12,000x, माइनस 20 को नंबर के पास भेज देते तो ये हो जाएगा 60 प्लस 20 80 प्लस 2x। अगेन इसके नीचे x है तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, इसकी मल्टीप्लाई भी x से करनी पड़ेगी, ऊपर भी x है, तो ये हो जाएगा माइनस 12,000x प्लस 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 80। तो माइनस 12,000 प्लस 2x स्क्वायर, नीचे डिनोमिनेटर में इसको हम एक ही x ले लेते हैं, इज इक्वल टू 80 माइनस 12,000 प्लस 2x स्क्वायर, जो डिवाइड में वो चला जाएगा 80 के मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 80x। आगे और सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर को रखते हैं पहले
देन 80x इधर आ जाएगा, माइनस का 80x और माइनस का 12,000 इज इक्वल टू 0। अब क्या करें, कॉमन बाहर ले लेते हैं। देखो इसमें 2 1 जा 2, 2 40 जा एंड 2 6 जा 12 होता है ना, तो 2 6 जा 12 हो गया, 3 zeros बच गए, यानी कि 2 6,000 जा 12,000। इन तीनों में कॉमन कौन आ रहा है निकल के बाहर, तो इसमें कॉमन आ रहा है 2 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 40x हो जाएगा, माइनस का 6,000 इज इक्वल टू 0। 2 इसके नीचे जाएगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, हमारे पास इक्वेशन आती है माइनस 40x माइनस 6,000 इज इक्वल टू 0। तो अब हमें मल्टीप्लाई करने में चाहिए 6,000, मल्टीप्लाई करने में 6,000 आए और प्लस माइनस करने पर 40 आए आंसर। तो ऐसा क्या नंबर ले सकते हैं हम, तो देखो 100 की मल्टीप्लाई अगर हम 60 से करते हैं तो 6 1 जा 6, 1 2 3, 6,000 तो आ रहा है। क्या 100 पे 60 प्लस करने पर 160 और माइनस करने पर 40 आएगा? ओके, हम इसी को रखते हैं। तो रखेंगे कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 100x प्लस 60x माइनस का 6,000। अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना पहले। अगर मैं 100 की मल्टीप्लाई 60 से कर रही हूँ, मुझे माइनस का 6,000 चाहिए। अभी हमने 8th क्वेश्चन किया था ना, तो अगर मैं माइनस का 100 रखती हूँ और प्लस का 60 रखती हूँ तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर 6,000 तो आ रहा है, प्लस माइनस करने पर माइनस का 6,000 भी आ रहा है। साथ ही इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूँ प्लस माइनस तो वो 40 भी आ रहा है। आपको 3 चीज़ों में ध्यान रखना है, ये साइन भी ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे प्लस का होता, वैल्यू प्लस की होती, तो आप इन दोनों को माइनस लोगे, तो इन दोनों को माइनस लेके क्या होगा, माइनस माइनस तब प्लस आएगा, बट कंडीशन यहाँ पे फिर चेंज होगी। ठीक है, तो अभी हम क्या ले रहे हैं, 100 की मल्टीप्लाई हमने किससे की, 60 से की, जिसमें एक नंबर माइनस है और एक नंबर प्लस है, तभी जाकर के हमारा माइनस 6,000 भी आएगा और तभी जाकर के यहाँ पे 40x भी आ रहा है, वो भी माइनस का। तो इसमें रख लेते हैं कॉमन, एक x कॉमन आ जाएगा, अंदर बच रहा है x माइनस 100। इसमें 6 10 जा 60 और 6,000 जा 6,000। ठीक है, तो इसमें हम ये भी ले सकते हैं और भी हो सकता है। देखो ये फिर और हमें दोबारा निकालना पड़ेगा कॉमन, तो पहले ही रख लेते हैं 61 जा 60 रख लेते हैं और 60 100 जा रख लेते हैं, क्योंकि फिर दोबारा कॉमन निकालना पड़ता। तो इसमें हो जाएगा हमारा कॉमन क्या, 60 कॉमन आ रहा है, साथ ही अंदर क्या बचेगा x, साथ ही क्या बच रहा है माइनस 100 बच रहा है। दूसरे अगर मैं 6 10 जा और 6,000 जा लेती तो अंदर में जो ब्रैकेट के अंदर आंसर आता है वो 1000 में आ रहा है, यहाँ पे क्या है 100 में है, तो हमें तो 1000 चाहिए, 1000 नहीं चाहिए 100 चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, तो मुझे इसलिए यहाँ पे 60 लेना पड़ा। ओके, तो हमारे पास एक वैल्यू आई है x माइनस 100 प्लस 60 x माइनस 100। देखो दोनों सेम आ रहे हैं तो हम सही जा रहे हैं, अगर दोनों अलग अलग आ जाएंगे तो हम गलत जा रहे हैं। ठीक है, तो एक वैल्यू आ जाती है x प्लस 60 इज इक्वल टू 0, एक वैल्यू आ रही है x माइनस 100 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू जाती है माइनस का 60, एक x की वैल्यू आ जाती है प्लस का 100, तो 2 वैल्यू आ जाती है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 भी होता है हमारा कंप्लीट।